अगर डॉक्टर का अगर हम लोग पोस्टिंग जो है होम डिस्ट्रिक्ट में करेंगे तो सारी चीज़ें जो है वो देखेंगे और उसको कोई एक्सक्यूज भी नहीं मिलेगा। और बायोमेट्रिक की भी व्यवस्था हो रही है। हम लोग की कोशिश है कि डॉक्टर नर्स उपलब्ध हो, बिना इनके इमारत खड़ी कर दी जाए तो कोई महोदय मतलब नहीं रहता। देश भर में सबसे पहले हम कहेंगे कि अब तक जो है मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत की है। बहिष्कार चलिए चलिए अध्यक्ष महोदय, अब इनकी मजबूरी है, ये लोग तो भले लोग हैं। अब ऊपर से जो आदेश आता है वो तो पालन करना ही ना पड़ेगा। उनको ये लोग मना कैसे कर सकता है, लेकिन फिर भी इतना देर सुने, ये हमारी उपलब्धि है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में दोनों ही सदनों की कार्रवाई चलती है। देखिए, बिहार विधानसभा हो या बिहार विधान परिषद हो, कई दफे नोकझोंक होती है और सत्ता पक्ष की बात सुनने को क्या विपक्ष तैयार नहीं रहते हैं। विपक्ष में बैठे हुए लोग अक्सर सदन का बहिष्कार करते ही हैं। आज बिहार विधान परिषद में जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बोल रहे थे, स्वास्थ्य विभाग पर बोल रहे थे, विस्तार से बता रहे थे कि सरकार कितना काम कर रही है, डॉक्टर्स कैसे बहिष्कार करते थे कि बायोमेट्रिक सिस्टम से जब अटेंडेंस बनाना पड़ता था तो उन्हें दिक्कत क्या होती थी और उसका समाधान स्वास्थ्य विभाग ने कैसे निकाला है। तब ऐसे में नवल किशोर यादव बिहार बीजेपी के एमएलसी हैं, उन्होंने सदन का बहिष्कार कर दिया। तमाम जितने बीजेपी के एमएलसीज हैं, संजय महूक हो या फिर तमाम जितने बीजेपी के एमएलसीज बैठते हैं, उन सभी ने सदन का बहिष्कार कर दिया। तब तेजस्वी यादव ने भी तंज कसा, रोजगार की बात ये करेंगे नहीं। खैर, ये लोग भले लोग हैं, यानी कि बिहार बीजेपी वाले लोग जो हैं वो भले लोग हैं। अब ऊपर से आदेश आता है तो क्या कीजिएगा, करना तो पड़ता ही है ना। ये चुटीला अंदाज तेजस्वी यादव का सदन की कार्रवाई के दौरान, जरा देखिए। बाद में डॉक्टर एसोसिएशंस का विरोध हुआ कि नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने बुलाया, बात की कि बताइए भाई क्या दिक्कत है आपको, इसमें बुराई क्या है। अगर आप अस्पताल जाते हैं तो बायोमेट्रिक देने में क्या दिक्कत है, और नहीं जाइएगा तो गड़बड़ है फिर। तो उनका कंसर्न था कि मान लीजिए ड्यूटी करके गया, फिर कोई इमरजेंसी हो गया, फिर डॉक्टर को आना पड़ता था, देर हो जाता था, फिर अगले दिन अगर लेट से जाता था तो कार्रवाई के चांसेस बढ़ जाते महोदय। तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग के हैं, संजय बैठे हैं, प्रत्यय जी हैं, रेणु जी हैं, सब लोग यहाँ बैठे। उन डॉक्टरों से बात करके हम लोगों ने बेल्ट्रॉन से बात किया कि भाई बेल्ट्रॉन जो सॉफ्टवेयर जो है उसमें हम लोगों ने इम्प्रूव किया, डॉक्टरों के हिसाब से वो सॉफ्टवेयर बनाया और वो बनकर के तैयार है महोदय। अब इंस्टॉल्ड होना शुरू हो गया, कई अस्पताल में लगना जो है उसकी शुरुआत होगी। बाकी के जितने भी जगह हैं उसको भी हम लोग जल्दी ही, कोशिश है हमारी कि उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। साथ ही साथ हम लोग पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर भी ला रहे हैं महोदय। राज्य में सीधे आप समझिए कि स्वास्थ्य सेवा देने वाले डॉक्टर्स, नर्स के अलावा कई स्तर पे मैनेजर्स हैं, इवैल्यूएटर्स हैं, प्रोग्राम कर्मी हैं, जो प्रबंधन एवं अन्य व्यवस्था में को देखते हैं। ऐसे 55,000 पदों को हम लोग जो है कैडर के तहत नियुक्त करने की कार्रवाई हमारा विभाग जल्दी ही जो है करने जा रहा है। 55,000। तो इससे जो है क्या होगा, बेहतर होगा सारी चीज़ें, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है महोदय। और साथ ही साथ रिक्रूटमेंट का तो हम बता ही दिए महोदय कि लगभग जो है 13,000 नियुक्ति पत्र बांटेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बांटा है अपने हाथों से, और 7,987 पदों का सृजन जो है अब तक हम लोगों ने कराया है। साथ ही साथ जो किडनी ट्रांसप्लांट पहले फ्री में होता था, लेकिन किडनी का दवा जो है उसके बाद, क्योंकि किडनी के ट्रांसप्लांट के बाद भी लोगों को दवा खाने की आवश्यकता होती है, कंपल्शन होता है, तो उस किडनी के दवा को भी हम लोगों ने निःशुल्क लोगों को देने का फैसला किया है। और हम लोगों का कोशिश है कि लोगों को नकली दवा ना मिले, लोगों को एक्सपायरी दवा ना मिले। इसके लिए मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन पे सुपरविजन भी कड़ाई से की जा रही है महोदय। और हम लोग साथ ही साथ एएनएम स्टेट कैडर भी लाने जा रहे हैं। अभी होता है क्या, एएनएम जो है उनको 11,000 मान लीजिए पैसा
कई लोगों को जिनके नहीं भर्ती हुई 11,000 जो है वो मिलता है शादीशुदा हो गया, ससुराल आ गई, काम पे जाना होता है, बांका की रहने वाली हैं, वाल्मीकि नगर पोस्टिंग कर दिया गया, तो कहाँ से चलेंगे? तो उन बहनों की सुविधाओं को देखते हुए स्टेट कैडर हो जाएगा तो होम डिस्ट्रिक्ट जो है उन लोगों को मिलेगा। और कई माननीय सदस्यों की चिंता भी रहती है और कई बार जो है हमको भी बताया जाता है कि उनके घर में तकलीफ है या कोई बीमार है तो बहुत दिक्कत होती है, घर बहुत दूर हो जाता है, बाल बच्चों को छोड़ना पड़ता है, पति वहाँ रहते हैं, ये यहाँ रहती है, और कई बार जो है लोग जाते नहीं हैं इसी वजह से, या जिनको मिलता है वो छोड़ देते हैं। तो कम से कम ये व्यवस्था अब कम से कम उनका कैडर बन जाने से ये प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोगों का विभाग जो है गंभीरता से डॉक्टर का भी डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग को लेकर के हम लोग गंभीर हैं और इस पर गंभीरता से विचार की जा रही है ताकि डॉक्टर्स को भी होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। एक सोशल प्रेशर भी रहेगा महोदय, फलना डॉक्टर जी फलना जी के बेटा हैं उस जिला में तो सब लोग जानते काहे नहीं अस्पताल आते हैं, अभी है डॉक्टर है तो वहाँ जाना पड़ता है, सब पटना आना चाहता है, भागना चाहता है, माननीय सदस्य जो है वो बता रहे थे। तो इसको भी हम लोग देख रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं कि अगर डॉक्टर का अगर हम लोग पोस्टिंग जो है होम डिस्ट्रिक्ट में करेंगे तो सारी चीज़ें जो है वो देखेंगे और उसको कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं मिलेगा। और बायोमेट्रिक की भी व्यवस्था हो रही है, उनके अनुरूप ही जो है हम लोगों ने बनाने का काम किया है। तो हम लोगों की कोशिश है कि डॉक्टर नर्स उपलब्ध हो, बिना इनके इमारत खड़ी कर दी जाए तो कोई महोदय मतलब नहीं रहता। और साथ ही साथ पूरे देश भर में सबसे पहले हम कहेंगे कि अब तक जो है मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत की गई है, जहां आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही डॉक्टर से परामर्श जो है आप कर सकते हैं। तो इसकी भी शुरुआत हुई है, निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा है, ई संजीवनी है, इसके तहत जो है ये सारा चीज़ जो है किया जा सकता है। कुछ कार्य महोदय अच्छा ठीक है, ठीक है, पहले ही से निर्णय ले लिया। लोग बहिष्कार चलिए क्या है? चलिए अध्यक्ष महोदय, अब इनकी मजबूरी है, ये लोग तो भले लोग हैं, अब ऊपर से जो आदेश आता है वो तो पालन करना ही ना पड़ेगा, इनको ये लोग मना कैसे कर सकता है, लेकिन फिर भी इतना देर सुने ये हमारी उपलब्धि है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग तो सकारात्मक लोग हैं, कुछ लोगों में अगर नकारात्मकता हो और कुछ लोगों में अगर हेट हो तो हेट को हेट से तो नहीं मिटा सकते, प्यार से ही मिटाया जा सकता है। तो हम लोग तो भाई अमन चैन एकता की बात करने वाले लोग हैं, प्यार की बात करने वाले लोग हैं, लोग तो टकरार की बात करते हैं। तो खैर ये जाने, इनका काम जाने, लेकिन यहाँ और माननीय सदस्य बड़ी संख्या में बैठे हैं। 2 करोड़ नौकरी साल में देंगे, 15-15 लाख रुपया जो है खाते में देंगे, बनारस को क्योटो बना देंगे, क्या क्या नहीं बोला, किसानों का आय दुगुना कर देंगे, फलना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एक भी मिट्टी का घर नहीं होगा, सबका पक्का मकान 2022 तक कर देंगे। आप कहते हैं 2022 से 47 में होगा। ये स्थिति महोदय बनी हुई है। पेट्रोल डीजल महंगाई इन सब पे कोई बात नहीं करना। ये हिमालय से भी ऊंचे भाषण देते थे, बोलते थे कि 60 महीने दे दो, 60 साल का हिसाब 60 दिन में कर दूंगा। 60 महीने दे दो, 60 साल का हिसाब 60 दिनों में कर दूंगा, ये कहते थे। अब अगर आप कुछ पूछिएगा, सही बात कीजिएगा, तो इनका तोता पिंजरे से बाहर निकल आता है। लेकिन जो अमीर को जो इन लोगों ने भगाने का काम किया, चाहे मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो,
विजय माल्या हो, इनको तो भगा दिया जाता है महोदय। अभी अदानी जी का इतना बड़ा घोटाला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बैठाई, लेकिन इनका तोता जो है पिंजरा से बाहर ही नहीं निकल रहा उनके लिए। आज क्या है देश में माहौल, तो उसलिए ध्यान भटकाने के लिए ये लोग जो है कुछ भी जो है महोदय कर सकते हैं। और एक गाना था महोदय, बिहार की जनता, देश की जनता अब तो गाना शुरू कर दी है। गाना ये है, सबको यहाँ पता भी होगा। गाना इस प्रकार का है महोदय, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई फिर हाथ मलोगे, तुम तो धोखेबाज हो। तो महोदय ये जो है सच्चाई है महोदय, और विडंबना है कि उस 60 साल में अटल अडवाणी जी का भी 8 साल ये लोग जोड़ लेते हैं, जिस 60 साल के लोग हवाला देते हैं। तो 2019 के चुनाव से पूर्व 2018 में कहते घूम रहे थे कि 2022 तक ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब 47 में करेंगे। तो इन पे हम कहना चाहते हैं, तेल ना मिठाई चूल्हे धरी कढ़ाई। महोदय ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम आपको ये जो अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद देंगे, और सभी सदस्यों को भी हम धन्यवाद देंगे कि इस वाद विवाद में आप सब लोग जो हैं शामिल हुए हैं। और यहाँ तो कोई कटौती प्रस्ताव आता नहीं है महोदय, लेकिन सब लोगों को यही कहेंगे कि आप लोगों ने जो साथ दिया है, आप लोगों ने जो हौसला बढ़ाया है, इसके लिए आप सब लोगों का शुक्रिया करके अपने बात को यहीं रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में हमने सदन की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ बातें हुई हैं, बिहार विधान परिषद की ये वीडियोज़ आपके सामने लाकर रखी हैं, और कैसे जब विपक्ष ने बहिष्कार किया तेजस्वी यादव ने भी चुटीले अंदाज में केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे उन सभी पर जमकर प्रहार किया है। अपने कार्य की गिनती तो गिनवा ही है, इससे पहले भी आप जाकर लाइव सीरीज पर वो वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।